Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session, we are going to discuss about the class 12th, third unit, chemical kinetics. And this is a very important topic for your exam. आज के सेशन में हम कवर करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑर्डर एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इसका जो काइनेटिक्स है इसको फाइंड आउट करना, यानी कि जिस ब्रांच में हम केमिकल की कोई भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन ना उसको डिटरमाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स. ओके, सो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ, and it is determined experimentally, can be zero, first, second, or the fractional. And the molecularity of a reaction is what? Molecularity is the number of molecules or ions involved in elementary reaction. It can be unimolecular, bimolecular, termolecular. Okay. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब the molecularity of a reaction is the number of molecules or atoms or ions participating in a chemical reaction. ओके, सो कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, इसमें कितना मॉलिक्यूल्स, यानी कि मान लो कि ये एक है रिएक्टेंट एंड इससे जो फॉर्मेशन हो रहा है ये प्रोडक्ट. ठीक है, सो इसमें देखिए बस ये वन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सो इसके लिए इसका जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी ना ये वन. सिमिलरली फॉर एन एग्जाम्पल जैसे H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इससे H2O एंड हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, राइट. सो देखिए ये बस वन मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है, सो इस वजह से इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है ना ये वन है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस प्रेजेंट है ये केमिकल रिएक्शन में, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे H2C2O4 ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो इससे प्रोड्यूस होता है CO2 प्लस H2O, ठीक है. बट देखिए ये जो है ना ये बस वन मॉलिक्यूल ही है, तो इसीलिए इसका जो मॉलिक्यूलरिटी होगी इस रिएक्शन के लिए वो है वन, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ना ये रिएक्टेंट वन मॉलिक्यूल है. तो इसीलिए ये मोनोमोलिक्यूलर रिएक्शन एंड जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ना ये वन मॉलिक्यूल यानी कि मोनोमोलिक्यूलर, डाइमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर, टर्मोलिक्यूलर इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर इट कैन बी यूनिमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर और टर्मोलिक्यूलर, राइट. जैसे बाइमोलिक्यूलर की एग्जांपल, यानी कि यहाँ पर टू मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगी, लाइक ये एक रिएक्टेंट है एंड बी अनदर एक रिएक्टेंट है. तो अगर ये दो रिएक्टेंट के आपस में कोई रिएक्शंस होता है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये है इसका प्रोडक्ट. तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये एक अनदर मॉलिक्यूल है एंड ये सेकंड अनदर मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए इसका जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2. ओके, फॉर एन एग्जांपल, और ये भी हो सकता है कि 2A यानी कि ये की ही दो मॉलिक्यूल यहाँ पर अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी होता है बाइमोलिक्यूलर. ओके, फॉर एन एग्जांपल जैसे CH3COO C2H5, ठीक है, तो इथाइल एसीटेट, अगर इथाइल एसीटेट को H2O से ट्रीटमेंट करवाते हैं देन ये फॉर्मेशन करता है एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल, राइट. तो CH3COH and CH5OH. तो यहाँ पर देखिए एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट या अनदर मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है.
तो इसीलिए ये बाय मोलिकुलर, यानी कि इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी है 2। सिमिलरली अगर सेम लाइक इस टाइप के अगर हो, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये दो मोलिक्यूल ही खुद आपस में रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो H2 एंड I2, तो इसीलिए इसका भी मोलिकुलरिटी है 2। तो अकॉर्डिंग दिस डिफिनेशन क्या है ना कि द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस पार्टिसिपेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस पार्टिसिपेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, इसे हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ओके, सिमिलरली अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन देखें, तो इसमें देखिए कि जो टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना, यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, तो इस टाइप की 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होगी एंड फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका मतलब ये वन मॉलिक्यूल एंड ये अनदर मॉलिक्यूल प्रेजेंट, तो इसीलिए 3 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन है तर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो है 3। ओके, तो इस रिएक्शन की जैसे मॉलिक्यूलरिटी, इसके कुछ की पॉइंट्स है, लाइक नंबर 1 ये थियोरिटिकल कंसेप्ट है, थियोरिटिकल कंसेप्ट। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली 1 मॉलिक्यूल, यानी कि ये थियोरिकल है, क्योंकि जो रिएक्शन होता है ना वो 1 मॉलिक्यूल से हो रहा है या फिर 2 मॉलिक्यूल से, ये एक्सपेरिमेंटली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बस 1 मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली ए एंड बी डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है, बट वो 2 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो वैसे रिएक्शन मीडियम में ना ऐसे 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। सेकेंडली, मास बी ए होल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी मास बी अ होल नंबर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है एंड जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या है कि कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब कोई प्रेजेंट है, मतलब ये कंप्लीटली प्रेजेंट है, तो कंप्लीटली मतलब 1 2 3 मतलब कंप्लीट नंबर, राइट। सो मास बी अ होल नंबर। 3, नेवर बी जीरो और फ्रैक्शन। जैसे हम किसी इंसान की काउंट करते हैं, लाइक वहां पर एक इंसान था, 2 इंसान था, जैसे ये 1 1 करके होता है ना, मतलब कंप्लीट होता है। सिमिलरली ठीक है, ऐसे ही हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वहां पर 2.5 इंसान प्रेजेंट था, 2.5 इंसान प्रेजेंट था, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, जब कंप्लीट नंबर में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है ना कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मास बी होल नंबर, नेवर बी जीरो, क्योंकि जीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई रिएक्टेंट ही अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो रिएक्शन किससे करेगा, राइट। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो और अ फ्रैक्शन नंबर। ओके, तो ये था हमारे मॉलिक्यूलरिटी। अभी हम देखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन it is defined as the number of molecules, the molecules, atoms or ions whose concentration changes as a result of chemical reaction, chemical reaction। ओके, मतलब वो react कर सकता है, तो changes हो react प्रोडक्ट फॉर्म कोई ऑर्डर
प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो रेट इक्वल टू ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। सो बी के लिए भी रेट के कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर हो तो देखिए यहाँ पर चेंजेस कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दोनों का ही है, तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 एंड 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो फर्स्ट है ना, इसमें देखिए चेंज जो ये है ना, इसका चेंजेस हो रहा है कंसेंट्रेशन में, कुछ तो चेंजेस हो रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ ये डिक्रीज होता है एंड जो प्रोडक्ट है ना ये इंक्रीज होता है, राइट। सो इसमें जो चेंजेस हो रहा है इस वजह से इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। सो इसका जो मौलिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ओके। तो सेकेंड केस में ये भी हो सकता है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ ये है ना, ये चेंजेस नहीं हो रहा है, बट बी की कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है। सो इस केस में क्या है ना कि जिसकी चेंजेस होती है, ठीक है, उसी को ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट करते हैं। लाइक यहाँ पर ये की केस में ये जीरो, इसलिए इसका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है कंसेंट्रेशन में, कंसेंट्रेशन की कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। सो सिमिलरली ये जो थर्ड केस है ना, इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए बी सी, ठीक है। एंड पावर में इसका जो कोफिशिएंट्स होंगे वो, सो द सम ऑफ द पावर्स of concentration raised in the rate law, ओके। जैसे एम ए प्लस एन बी, इससे फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज के ए टू द पावर एम एंड बी टू द पावर एन। तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन है ना, वो है एम प्लस एन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन एम प्लस एन। तो बेसिकली क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसेंट्रेशन रेज्ड इन द रेट लॉ, ओके। तो अभी इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए कुछ की पॉइंट्स है, लाइक ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू, माइंड वैल्यू, ओके। नंबर 2 फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे फॉर एन एग्जांपल CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर ये मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में डिवाइड हो जाती है। सो इसमें इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसका जो इक्वेशन है के CH3 CHO 3/2, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। ये जो 3/2 है ना, ये इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, यानी कि 1.5, ओके। एंड इसका वैल्यू जो है ना, ये 0 हो सकता है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि इंडिपेंडेंट हो सकता है एज independent of concentration of
रिएक्शन। ओके, तो ये था हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है एंड का जो डिफरेंस होता है ना, ऑर्डर एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इससे इजीली डिफाइन कर सकते हो, इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सुन, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।